वेलकम टू सी एस अकेडमी। आज के जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी एंड सी प्लस प्लस। तो इससे पहले हमने जो है लेक्चर बना चुके हैं कि ऑपरेटर किसको कहते हैं और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं कौन कौन सी हैं। तो अगर आपने हमारा पिछले लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लें, तो आपको ईजी हो जाएगा ऑपरेटर्स को, उसकी टाइप्स को जो है लर्न करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे कि ऑपरेटर की टाइप कौन कौन सी हैं और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं हमारे पास। असाइनमेंट ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये 4 ब्रॉड टाइप्स हैं ऑपरेटर के हमारे पास सी प्लस प्लस में। ओके, सो हम वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करेंगे, बट आज के लेक्चर में जो है हम असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर को जो है एक्सप्लेन करेंगे, और रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर जो है इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि आप देख रहे हैं इज इक्वल टू का जो है निशान है जो कि हम असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने मैथ्स में देखा होगा कि हम इज इक्वल टू के लिए जो है हम लोग ये वाला ऑपरेटर, ये वाला साइन यूज़ करते हैं, बट सी प्लस प्लस में हम ये किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए, किसी एक्सप्रेशन को असाइन करने के लिए, किसी वेरिएबल को, ठीक है ना, किसी वेरिएबल को हम कुछ वैल्यू असाइन करवाने के लिए, कोई एक्सप्रेशन असाइन करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में हम लोग। सो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है बेसिकली किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन करवाने के लिए, उसके हवाले करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वल टू का ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। सो जो लेफ़्ट साइड पे जो है हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो, ठीक है ना, सो वो उसी को जो है हम की वैल्यू अगर हमने असाइन, जो वैल्यू में असाइन करेंगे उस वेरिएबल को, तो हम उसको राइट साइड में लिखेंगे, और जिसको हमने असाइन करवानी है उसको हम किधर, लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। ओके, सो ये जो था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर था। अब नेक्स्ट हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, सो जो हमारे पास जैसे कि पिछले लेक्चर हमने कैटेगरीज डिफाइन की हुई ऑपरेटर की, यूनिरी ऑपरेटर है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेटर हैं। सो जो हमारे पास बाकी जितने भी ऑपरेटर हैं सारे हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ओके, बट यूनिरी ऑपरेटर जो है हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो आप उस लेक्चर को पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली वही ऑपरेटर हैं जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और ये मॉड्यूल। ओके, तो इन ऑपरेटर को जो है हम सी प्लस प्लस में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे कि हमने वैल्यूज़ ऐड करवानी है, सब्ट्रैक्ट करवानी है या डिवीजन, कुछ भी हमने अगर करवाना है मैथमेटिकली ऑपरेशन, तो हम वो सी प्लस प्लस में ईजिली करवा सकते हैं इन ऑपरेटर्स के थ्रू। इनको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। ओके, सो चलिए हम सिंपल से प्रोग्राम के थ्रू इनको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि हम किस तरह इसको सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास जावा का सी प्लस प्लस कंपाइलर ओपन हो चुका है, तो हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, Ctrl+N। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड iostream, सॉरी, यूजिंग नेम स्पेस std एंड मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। एंड देन अब इधर हम लोग जो है पहले हम इसको सेव कर लेते हैं ऑपरेटर्स के नाम से। ओके, या टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के नाम से हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। ओके, सो अब हम पहले जो है असाइनमेंट ऑपरेटर को देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। 2 वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं, ए, बी एंड सी। चलिए 3 डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब हम इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं। ओके, ए को हम 45 असाइन कर देते हैं, बी को हम 5 चलिए असाइन कर देते हैं। ओके, सो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो हमने इक्वल टू का साइन यूज़ किया है, बेसिकली ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ की। ठीक है ना, अब जैसे 44 हमारे पास वैल्यू है, अभी हम लोग इस वैल्यू को किसको असाइन कर रहे हैं, किसके हवाले कर रहे हैं, ए के हवाले कर रहे हैं। तो जिस वेरिएबल को हमने वैल्यू
असाइन करनी है तो उसको हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, और जो सी वैल्यू हमने असाइन करवानी है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर के। तो ये मेथड जो है असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने का। ओके, अब हम चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरफ, ठीक है। तो उनको हम किस तरीके से C++ प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी इनको ऐड करवाना है a प्लस b। ओके, अब आप देखेंगे ये हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर इधर यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब जैसे कि मैंने लेक्चर में आपको बताया कि अगर हमने कोई वैल्यू असाइन करवानी है वेरिएबल को, एक्सप्रेशन भी हम उसको असाइन करवा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं a प्लस बी, ये क्या एक्सप्रेशन है। अब ये भी हम किसी वेरिएबल को असाइन करवा सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। c इज इक्वल टू, देखिए अब हमने इसको एक्सप्रेशन असाइन कर दिया। ओके, सो और जो है अब हमारे पास प्लस, ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, अब यहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म करवाने हैं 2 नंबर के बीच में। ओके, अब हम इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं, काउट द सम ऑफ a एंड b इक्वल टू। ओके, सो अभी हम इसको कंपाइल करते हैं F9, देखा नो एरर, एंड देन अभी हम इसको कंपाइल रन करते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं द स्क्रीन पे 50 हमारे पास आंसर आ रहा है। ओके, ये तो हम लोगों ने इसको ऑलरेडी वैल्यूज़ दे दी थी। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग यूज़र से वैल्यू तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, जैसा कि भी हम यूज़र से वैल्यू लेकर चेक करते हैं। ओके, तो हम इधर लिख लेते हैं काउट enter a value for a। okay, so c in a, इसे को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस c, सॉरी, सो इधर हम b के लिए वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। सो भी आप देखेंगे पहले हम इधर a के लिए वैल्यू लेंगे, उसके बाद हम b के लिए लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो आप इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन भी आप इधर करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इधर देखते हैं, इसको हम कंपाइल करेंगे एंड अभी हम इसको रन करेंगे। तो आप देखें इधर हमारे पास आ रहा है इंटर अ वैल्यू फॉर a, हम इधर कुछ भी दे सकते हैं 56 इंटर। अब b के लिए वैल्यू मांग रहा है ये, हम लोग क्या करते हैं 2, 56 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना, तो आप देखेंगे इधर क्या आ रहा है 112 हमारे पास आंसर आ रहा है। ओके, तो सिंपल सा प्रोग्राम था, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है बाकी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टेप वाइज जो है लूप वगैरह पढ़ेंगे। तो आप इसमें जो है हम आपको एक फुल कैलकुलेटर सिंपल सा बनाना सिखाएंगे। ओके, सो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।